बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों पार्ट 8 में हम 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आप 10.5 शुरू कर रहे हैं। तो जब हमने 179 पेज नंबर पे एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, ठीक है, उसके बाद आप ज़रा पेज नंबर निकालो 180, उससे नेक्स्ट पेज ऐसा आपको दिखेगा बच्चों, देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ऐसा निकालना है। अब इसमें 10.8 थ्योरम दे रखी है, तो हम थ्योरमों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 10.8। इसका बेसिक सुनो क्या है, हमें पहले बेसिक याद रखना है। बेसिक याद हो गया बच्चों, सवाल आपको बहुत इजी लगेंगे इसके। इस एक्सरसाइज के सम काफ़ी इजी हैं अब तक जितने भी हमने किए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो क्या कहता है थ्योरम 10.8, पढ़ो। द एंगल सबस्टैंड बाय एन आर्क एंड सेंटर, यानी अगर मैं एक सर्कल लूँ, ठीक है, और ये आर्क ले लूँ ए बी, तो ये आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, एंगल सबस्टैंड बाय आर्क एट सेंटर, ये मान लो उन्होंने सी बना दिया एंगल, ठीक है। तो इस पे उन्होंने सी एंगल बना दिया। द एंगल सबस्टैंड बाय आर्क एट एंगल सेंटर सी, वो कहता है जो एंगल, जो ये आर्क है ए बी आर्क, ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगी इज डबल द एंगल सबस्टैंड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, कि ये आर्क सेंटर पे बनागी, अब जितना भी रिमेनिंग पार्ट रह गया उस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ ले लिया, पी ले लिया अपने पॉइंट, तो इसको इससे मिला दो। अब आप क्या देखोगे, जो सी एंगल है और इसका नाम रख लेते हैं एम एंगल एस, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, जो सी एंगल है ना, वो किसने बनाया, इस आर्क ने बनाया। कहाँ बनाया, सेंटर पे। और जो पी एंगल है वो भी ए बी ने बनाया। कहाँ बनाया, सेगमेंट पे, उसको सेगमेंट बोलते हैं बाकी पार्ट को। तो सेंटर एंगल जो आर्क बनाया, सेगमेंट एंगल बनाया, तो थ्योरम क्या कहती है कि जो सेंटर एंगल होता है, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सेगमेंट एंगल। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि सेंटर एंगल जो है वो डबल होता है सेगमेंट एंगल का। मीन्स जो हमारा एंगल सी है वो डबल होता है एंगल एस का, और उल्टा भी कह सकते हो, जो एंगल एस होता है वो आधा होता है एंगल सी का। एक ही बात है, दो इधर आगे बटा में हो गया। अब इसका वर्क कैसे होता है, डायग्राम में देखो। जैसे मान लो आप नया डायग्राम बना लो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, इसने मान लो सेंटर पे बना एंगल ये, और सेगमेंट में बन गया एंगल ये, ठीक है। मान लो वो कहता है कि ये एंगल है 25 डिग्री, तो ये कितना होगा 50, ऐसे डबल हो गया ना। अगर सेगमेंट एंगल 25 है ना, तो ये हमेशा डबल होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, मान लो ये आपको दे दिया 80 डिग्री एंगल दे दिया आपको, कि भी ये सेंटर एंगल 80 डिग्री है, तो बताओ सेगमेंट क्या होगा। तो सेंटर इसका डबल होता है, यानी यहाँ 40 होना चाहिए, तो डबल होगा बेटा, ये लो, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसको याद रख लो, नोट कर लो, बेसिक थ्योरम 10.8। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखो, तो इसको याद रखना बच्चों, प्रॉपर्टी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी याद रख लो, बात के लिए मत छोड़े, कि सेंटर एंगल हमेशा डबल होता है सेगमेंट का। अब है थ्योरम 10.9, जिसका नाम है सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल, कि सेम सेगमेंट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम 10.9, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट एंगल जो है हमारे, सेम सेगमेंट एंगल, ठीक है। तो सेम सेगमेंट एंगल, एक मिनट, ठीक है, तो सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ये हमारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या, सुनो ध्यान से। मान लो सर्कल में ए बी आर्क थी हमारी, अब सेंटर दो था, पर इससे क्या किया, यहाँ एंगल पी पर एक एंगल बनाया उसने, कुछ ऐसे एंगल 1। मान लो यहाँ क्यू है, यहाँ भी बना दिया एंगल 2। मान लो यहाँ आर है, यहाँ भी बना दिया एंगल 3। कहीं मर्जी बना दे, और कितने मर्जी बनाए, ये सारे एंगल हमेशा इक्वल होंगे, यही प्रॉपर्टी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ए है, बी है, आर्क के हिसाब से देखना, आर्क के हिसाब से। मान लो इस आर्क ने यहाँ पर बना दिया 30 डिग्री पी पर, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपने एन ले लिया, तो वो इस पे जो एंगल बनाएगी ना आर्क,
वो भी 30 ही बनाएगी, क्योंकि सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमें याद रखना है, हमारी प्रॉपर्टी 10.9। चलिए उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है 10.11, वो निकालो थ्योरम। पेज नंबर है बच्चों आपका 183। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2 होगी। अब देखो 10.11 थ्योरम जो आपको याद रखनी है, देखिए ध्यान से। थ्योरम 10.11, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये कहता है कि मान लो कोई सर्कल है, हमने इसके अंदर ना क्वाड्रिलेटरल बना दी एक, ऐसे जैसा आप देख पा रहे हो ABCD, इस तरह से बनाई क्वाड्रिलेटरल की ABCD सर्कल के ऊपर आए ऐसे, यानी सर्कल के अंदर हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दी, तो ये कहलाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत है कि जो इसके अपोजिट एंगल होंगे, मान लो A पर बनने वाला 1 और C पर बनने वाला 2, अपोजिट एंगल सम ये हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उनके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 अपोजिट है ना, तो इनका सम भी 180 डिग्री आप कह सकते हो। ये लो बच्चों, नोट कर लो इसको। अब जो हमने तीसरी सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं उसके बाद दोबारा करूँगा अभी। ये नोट हो गया, चलो देखो आगे। हमने थ्योरम 10.9 पढ़ी थी अभी बच्चों, वो थी सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सेगमेंट एंगल। यही पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि हमारे AB सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा C, वो इस S एंगल सेगमेंट एंगल से डबल होता है। सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सेगमेंट एंगल, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। या सेगमेंट एंगल आधा होता है सेंटर एंगल का, एक ही बात है। ये आप पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.9 में। इसी के बेस पे एक देखो सम देखो, मान लो कोई आर्क ले लिया अपन ने, आर्क इस तरह से ले ली A और B, एक आर्क ले ली कि उसको मिलाएं तो वो डायमीटर बन जाए। अपन ने आर्क ले ली पूरी, इतनी आधी आर्क ले लिया से। अब ये आधी आर्क जो है ये क्या करे कि अपने ऊपर कहीं एंगल बनाएगा। तो आर्क अपने ऊपर कहीं भी एंगल बनाएगी, मान लो ये वाला एंगल P पॉइंट पे कहीं भी एंगल बनाएगी, ये कहलाएगा सेगमेंट एंगल। क्या कहलाएगा, सेगमेंट एंगल। और जो ये एंगल इसने सेंटर पे बनाया है, ये कहलाएगा सेंटर एंगल। अब देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो सेगमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं कि जो डायमीटर है उस सर्कल को 2 पार्ट में बांटता है, किसमें, सेमी सर्कल में, ठीक है ना। तो अगर कोई सेमी सर्कल मिल जाए आपको ऐसे, मान लो ये सर्कल था, ठीक है, आपने उसमें डायमीटर खींचा, ठीक है, अब ये बच गया, डायमीटर खींच दिया, अब ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। ये AB, अगर ये सेमी सर्कल अपने सेंटर में कहीं भी एंगल बनाएगा, अपने सेगमेंट में, ये मान लो Q ले लिया उसने, कहीं भी एंगल बनाएगा तो वो 90 डिग्री बनेगा। इसको बोलते हैं सेमी सर्कल एंगल। सेमी सर्कल एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, या राइट एंगल। सेमी सर्कल इज ऑलवेज ए राइट एंगल, ये भी लिख सकते हो आप, राइट एंगल, ठीक है। सेमी सर्कल एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है, ये आपको नोट करना है। ये चारों बातें जो मैंने राउंड की हैं, ये हमारी आएंगी। चलिए अब इन चारों बातों को दोबारा देख लो, वीडियो रिवाइंड करके पीछे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट। इसके क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, ज़रा ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं, हमारी एक्सरसाइज निकालो बच्चों, पेज नंबर 184। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मेरे पास पेज नंबर जो है 184 पे द 10.5 एक्सरसाइज शुरू हो रही है नीचे। हमारा पहला सम निकाल लो आप।
और इस सम का डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। ए डी सी बी सेंटर ये लो जी, ऐसे हमें डायग्राम दिया हुआ है। हमें ये दो एंगल दे रखे हैं बच्चों, ये दो एंगल हमें दे रखे हैं, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री आपको दिया गया है, और ये हमारा सेंटर O है। ठीक है, आपको गिवन में क्या बोला गया है, आपको गिवन में बोला गया है कि एक सर्कल पे, पढ़ो ध्यान से, इन फिगर 10.36 ABCD आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O सच दैट BOC एंगल 30 डिग्री, BOC एंगल है 30 डिग्री और AOB एंगल है 60 डिग्री। यानी इसका नाम आप एंगल 1 मान लेते हैं, इसका नाम एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री वाला एंगल हो गया 1 और इसका नाम हो गया एंगल 2। ऐसे मुझे फाइंड क्या करना है, वो कहता है इस तरह से AB जो है, एक AB आर्क थी, BC आर्क, AB आर्क ने 60 डिग्री बनाया, AOB BC आर्क ने BOC 30 डिग्री बनाया। तो पूरा ABC आर्क जो है, पूरी AC आर्क, उसने कितना बना लिया टोटल, 60 और 30 90 बना लिया। वो कहता है जो AC आर्क है, ठीक है, D इज द पॉइंट ऑन अदर सर्कल, देन फाइंड द एंगल ADC। मुझे ADC एंगल फाइंड करना है, मतलब इस AC आर्क ने D पर कितने डिग्री एंगल बनाया है, ये एंगल फाइंड करना है। इसका नाम रख लेता हूँ मैं 3। तो मुझे एंगल 3 बताना है कि एंगल 3 कितना है। इसका सोल्यूशन देखो बड़ा छोटा सा है। सबसे पहले मैं इसका रफ डायग्राम आपको दिखा दूं कि मान लो यहाँ A है, यहाँ C है, क्योंकि ADC बनाना है ना, तो A और C ले रहा हूँ। अब यहाँ सेंटर है, अब इन दोनों ने मिल के सेंटर पर बना लिया 90 डिग्री, और इस तरफ D है। मैंने क्या किया, इस डायग्राम को घुमा दिया ऐसे, ठीक है ना, इस तरफ D है, तो कुछ इस तरह से है देखो, और ये ऐसे मिला हुआ था। ठीक है, तो टोटल 90 डिग्री है। अगर आप भी अपना मोबाइल घुमा के देखोगे तो ऐसे दिखेगा कि यहाँ 90 डिग्री है, और मुझसे ये वाला एंगल 3 पूछा है। देखो अब ये 90 है, तो ये कौन है, सेंटर एंगल। ये हमेशा डबल किसका होता है, सेगमेंट का। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हमारे पास सेंटर एंगल कौन है, सेंटर एंगल वो है AOC, जो कि क्या है, एक एंगल और दो एंगल का जोड़ है, 60 और 30 डिग्री 90 डिग्री। सो इफ अगर सेंटर एंगल ये है, सो सेगमेंट एंगल क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी सेगमेंट एंगल। अब सेगमेंट एंगल कौन है, ये वाला 3, एंगल 3 बताना है। अब देखो ध्यान से, ये 90 है, मुझे 3 बताना है, ये वाला 3। अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, आधा। सेंटर एंगल इसका दुगना है, यानी यहाँ 45 होना चाहिए, तो ही दुगना बनेगा 90। तो यानी कि 90 का आधा कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, सेगमेंट एंगल आ जाएगा। रीजन क्या रहेगा इसका, सेंटर एंगल इज बिकॉज सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सेगमेंट एंगल। ठीक है, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सेगमेंट एंगल, इसका रीजन रहेगा। इतना ही सवाल था बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 9 में इतना ही। कल हम पार्ट 10 करेंगे बच्चों, और पार्ट 10 के अंदर जो है हम इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी सम है इसके, आप इसको देखिए, समझिए अच्छे से, और फिर कॉपी साथ साथ बनाते रहो। ठीक है, मेरे इस तरफ आपको इस चैप्टर के बाकी पार्ट मिल जाएंगे, वहाँ से भी अपने फेयर कॉपी कंप्लीट कीजिए। और क्योंकि ये थ्योरम है तो बार बार लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, फिर ही आपके माइंड में बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगी। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।